तो अब हम अपने इस सेशन का प्रारंभ करते हैं, और जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उनको अब हम दोबारा बुलाएंगे नहीं, आएंगे तो बीच में ज्वाइन करेंगे वो लोग। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आपके समक्ष रखे थे, पहला क्वेश्चन ये था कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, उनके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड में उनके क्या क्या विशेष गुण या अवगुण होते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं अर्थ एलिमेंट की। तो अर्थ एलिमेंट जो होता है, अगर ये नेगेटिव साइड पर है तो ये अनस्टेबल माइंड देता है, अनस्टेबिलिटी देता है, और यदि पॉजिटिव साइड पर है तो ये हमको क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है, एक स्टेबल लाइफ देता है हमको। दूसरा, अगर बात करते हैं वाटर एलिमेंट की, तो अगर ये हमारा नेगेटिव साइड पर है तो हमको एंगर या क्रोध या गुस्सा देता है, और यदि पॉजिटिव साइड पर हो जाता है तो यही हमको क्या देगा, शीतलता देगा, मानसिक शांति देगा। तीसरा होता है फायर एलिमेंट। अगर ये नेगेटिव साइड पर है तो ये हमारे जीवन में मोह को पैदा कर देगा। मोह, हम किसी के प्रति अचानक चिपके रहते, उससे दूर नहीं हो पाते, छोटी छोटी चीजों से मोह होता है, बर्तनों से मोह होता है, कपड़ों से मोह हो जाता है हमारा, हम चेंज नहीं कर पाते उस लाइफस्टाइल को, अपनी लाइफ से मोह हो जाता है हमारे अंदर। और यही यदि हमारा पॉजिटिव साइड पर होगा तो क्या देगा ये हमारे अंदर, प्रेम और स्नेह देगा, प्रेम अथवा स्नेह देगा। अब आता है एयर एलिमेंट। अगर ये नेगेटिव साइड पर है तो ये हमारे जीवन को क्या देगा, नेगेटिव साइड पर लोभ, हम लालची बने रहेंगे, कैसे इसको उठा के ले आए, कैसे इसके प्रति हम अपना वो एक ताकत से जोड़ लें इसको। और यही यदि हमारा पॉजिटिव साइड पर होगा तो क्या देगा हमको, गति देगा, ये गति देगा। अब आता है अंतिम, आकाश तत्व। आकाश तत्व जो होता है, जब ये पॉजिटिव साइड पर होता है, नेगेटिव साइड पर होता है, तो हमारे भीतर अहंकार को पैदा करता है, हमें अहंकारी बनाता है। और जब ये आता है पॉजिटिव साइड पर तो ये क्या देता है हमको, विशालता देता है, आत्मसम्मान, आत्म गौरव देता है। तो ये हो गए हमारे 5 एलिमेंट। दूसरा प्रश्न क्या था रितांजलि जी हमारा, जो पूछा था हमने, अगर लिखा हो आपने तो। सेकंड प्रश्न क्या था? सॉरी सर, मैंने नहीं लिखा। कोई बात नहीं, महेंद्र, लिखा था आपने सेकंड प्रश्न जो था, किसे लिखा हो सेकंड प्रश्न क्या था, मैं खुद ही भूल गया। इन एलिमेंट को बिगड़ने से मन अस्थिर हो जाता है जी। 5 एलिमेंट के जी। अपोजिट साइड के क्या लक्षण होते हैं? एलिमेंट के बिगड़ने से माइंड अनस्टेबल हो जाता है। जी 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 जी। तो कौन सा एलिमेंट है? फायर एलिमेंट, अंगूठा, हमारा अंगूठा। अब आज हम लोग केवल एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज हम एक छोटा सा स्टेप, अर्थ नहीं होना चाहिए, माइंड अनस्टेबल तो अर्थ से होता है। हाँ जी, खाना बंद करवा। आपने बोला था माइंड अनस्टेबल अर्थ नहीं, एलिमेंट के डिस्टर्ब होने से होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही, जो मैं क्वेश्चन ही कुछ अलग था पिछली बार, वो ठीक से सर, क्वेश्चन पहुंचा नहीं। सर जी किस एलिमेंट बिगड़ने के लिए माइंड अस्थिरता होता है, जी, वही था सेकंड क्वेश्चन। तो ये फिर अर्थ एलिमेंट है, फिर तो अर्थ एलिमेंट है। ये हो सकता क्वेश्चन में गलत पूछ लिया हो यस आपसे। सर। अर्थ एलिमेंट ही है, बिल्कुल ठीक है, आप हाँ लोग जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब आपके सामने आज का जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा मत है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड को शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो आपके सामने इस समय, मैं एक सबसे पहले तो एक बनाऊंगा आपके सामने। ये हमारी एक लाइफ का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब इसमें इसको हम कहते हैं बर्थ, ये बर्थ है हमारी। अब उसके बाद सो कॉल्ड हम कहते हैं यहां पर आकर डेथ। अब इसके बीच में हमारे जीवन भर एक युद्ध, एक द्वंद्व चलता रहता है। द्वंद्व किसका है? द्वंद्व किस चीज का होता है? हमारा एक फाइट होती है हमारे जीवन के अंदर। वो फाइट किस चीज की होती है?
क्या आप में से कोई बता पाएगा फाइट किस चीज को लेकर होती है? सर्वाइवल को लेकर। चलिए मैं आपकी बात आगे रख लेता हूँ। एक सर्वाइवल को लेके फाइट होती है हमारी, बिल्कुल मान लेता हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग लेके चलना चाह रहा था। फाइट फॉर सक्सेसफुल, सिंपल और एक लग्जूरियस लाइफ, एक अच्छी लाइफ को लेकर। बट सर्वाइवल हमें बहुत अच्छा वर्ड जो बोला है, सप्लाई बहुत अच्छा वर्ड बोला है कि हम सर्वाइवल के लिए भिड़े रहते हैं हमेशा। अब होता क्या है, हाँ, हम ये ऊपर सभी उठने के लिए जो भी आपसे और उससे। नहीं ठीक है, आप गलत, आप बिल्कुल ठीक है, आप गलत नहीं है। अब एक साइड हमारे पास क्या होता है, एक चीज होती है जो हमको क्या कहाँ लेकर जाती है, डिमोशन की ओर, जिसे हम लोग कहते हैं जीवन में डाउनफॉल। और एक चीज जो होती है वो कहाँ लेकर जाती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में क्या कहेंगे? एक डाउनफॉल होता है, दूसरा क्या होता है? ग्रोथ। 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 एक होता है डाउनफॉल, एक होता है ग्रोथ। तो जो लाइफ के अंदर डाउनफॉल का मतलब समझिएगा। अभी संयोग की बात है, प्रगति जी के साथ एक छोटी सी दुर्घटना हुई और उनके पैरों में एक छोटा फ्रैक्चर हो गया। मेरे घर में कोई घटना हुई, नर्मदा जी का कुछ हो सकता हुआ हो। मतलब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ रोज चुनौती के रूप में सामने आता रहता है। हम लोग ये सोचते हैं हमारे सामने क्यों आ रहा है, हम इस प्रश्न के उसमें डूबे रहते हैं। तो इसका उत्तर बाद में जरूर दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी ये समझना है आपको कि जो पांचों एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, पांचों एलिमेंट्स जो होते हैं, जो भी एलिमेंट आपके घर का मतलब आपके शरीर का बाधित होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, वही आपके सामने डाउनफॉल क्रिएट करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पांचों में से जो भी एलिमेंट आपकी बॉडी में कम एनर्जेटिक होता है, वही आपकी लाइफ में रुकावटें या बाधाएं पैदा करता है। अब आप ये सोचिए पता कैसे करें कौन सा एलिमेंट आपको प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसके विषय में आपसे चर्चा भविष्य में की जाएगी, बट अभी आपको इतना ही समझना है बहुत छोटे वे में कि जीवन का डाउनफॉल जो होता है अगर आपके साथ चल रहा है, आपको केवल ये चेक करना है कि कौन सी एक्टिविटी में आपको रुकावटें मिल रही हैं, कौन सी एक्टिविटी में, उस एक्टिविटी को केवल नोट करना है। तो इसके लिए पांचों एलिमेंट जो होते हैं, पांचों एलिमेंट की अपनी अपनी एक्टिविटी होती है। जो पॉजिटिव साइड बताने जा रहा हूं मैं, जो नेगेटिव साइड बताई मैंने भी आपको। यदि आपको क्रोध अधिकांश आ जाता है, चिड़चिड़ापन अचानक आ जाता है, आप झकीपना कभी कभी कर देते हैं, सनकपंथी आपको कभी कभी हो जाती है, या पैसों को लेकर चिड़चिड़ 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 होती है आपके लाइफ में, तो आप मान के चलें कि आपके घर का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है, आपकी बॉडी का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। मतलब आपका फोरहेड जो फ्रंट के सामने होता है, जो ठीक आपके सामने है, दिस वन, ये डिस्टर्ब्ड है। ये बस आप पॉइंट को नोट कीजिएगा। यदि आपकी लाइफ में क्रोध की मात्रा अलग है, बहुत ज्यादा है, चिड़चिड़ापन है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ पैसों को लेकर होता है, आपने एफर्ट्स और ये बट पैसा नहीं आ पाया आपके पास, मतलब द्रव्य से संबंधित समस्याएं जो होती है, जो क्रोध को इंडिकेट करती है, एंगर को इंडिकेट करती है, फोरहेड, माथा। और आप नोट कीजिएगा को अधिकांश आपको यहाँ पर दर्द मिलेगा, यहाँ पे दर्द होगा आपके, और ये दर्द कभी कभी बैक साइड पर भी होता है, फ्रंट या बैक, जिसको माइग्रेन कहा जाता है। अगर ये दर्द कभी कभी हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये मीठा मीठा दर्द हमेशा आपके साथ रहे, दिस वन या बैक वाला, ध्यान रखिए दोनों क्रॉस ऑपोजिट, तो आपकी लाइफ में द्रव्य वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। दूसरा, यदि आप हमेशा भागते रहते हैं, दिमाग से चाहे शरीर से, रिपीट कर रहा हूं,
यदि आप हमेशा भागते रहते हैं, गतिमान रहते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता होता गति क्यों करें, क्यों भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। बातों में पढ़ 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 बोले चले जा रहे हैं, सुनिए ना, बोल रहे हैं फिर भी आप अनवांटेड बोले चले जा रहे हैं। मतलब मुंह से आप अननेसेसरी बोल रहे हैं और अननेसेसरी खाना भी खा रहे हैं, समझिएगा। मतलब मुंह की एक्टिविटी, ध्यान रखिएगा, आपके मुंह की एक्टिविटी और पैरों की एक्टिविटी बढ़ रही है और आउटपुट नहीं निकल रहा है, या आप अंदर से पीड़ित अवस्था में आ रहे हैं, तो अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। अब अगली चीज आती है, मुझे तो करोड़पति बनना है जी, मुझे तो लग्जरी गाड़ी लेनी है जी, मुझे तो बड़ा घर लेना है जी। क्या कर रहे हैं आप? मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, और मिलना नहीं है, मिलना नहीं है। तो कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया आपका? एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया। अब मेरे पिया गए रंगून किया है, वहां से टेलीफोन तुम्हारी यासत आती है, अर्थात हमारे कोई परिजन बाहर गए हुए हैं और सोच के चिंतित हो रहे, हाय क्या खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, पानी पिया होगा नहीं पिया होगा, कपड़े कौन धो रहा होगा, XYZ। मोह में अटके हुए, अग्नि तत्व पीड़ित है आपका। मतलब अनायास आप चिंता कर रहे हैं, किसी की अनायास चिंता कर रहे हैं, ना सर है ना पैर है। अरे भाई गया हूं तो बीच में फोन आ जाए, कहां पर हो जी, क्या कर रहे हो जी, बेटा क्या कर रहे हैं, खाना खाया नहीं खाया, वाई आर यू सफरिंग? आपकी गलती नहीं है, आपका अग्नि तत्व बाधित है। ऐसी स्थिति में आपकी भूख बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, खाना ही नहीं खाओगे, भूख लगेगी नहीं, स्वाद नहीं आएगा चीजों का, आपका स्वाद बिगड़ जाएगा। आपका स्वाद अग्नि को इंडिकेट करता है। मान लीजिए कभी कभी आपको स्वाद नहीं मिला, कोरोना काल में बहुत लोगों का स्वाद उड़ गया था, तो 90% लोगों की अग्नि पीड़ित थी उस समय। तो आपको अर्थ का पता चल गया, वाटर का पता चल गया, एयर का पता चल गया और फायर का पता चल गया। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण, जो कि सबके साथ होना परम आवश्यक है, आपकी सोच कैसी है। आप चिंदी चोर हैं कि बहुत बड़ा सोचते हैं? चिंदी चोर का मतलब क्या है? 10 रुपए कमा ले, 20 रुपए कमा ले, 50 रुपए कमा ले, 100 रुपए कमा ले, मतलब छोटी छोटी चीजों के पीछे आप फाइट कर रहे हैं। आप बड़ी सोच लेकर चल ही नहीं रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि बस ये काम हो जाए तो बस पैसा मिल जाएगा। आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि मेरा भविष्य भी कुछ है। जैसे मैंने आपसे बात की थी, सपना बड़ा अच्छा से दिया था कि 60 वर्ष का हमारा जीवन अप्रोक्सीमेटली होता है। तो जो मैंने भी आपको चार्ट बनाया था, डेथ का चार्ट, अगर इन 5 समस्याओं में से किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, विशेष तौर पर 5वीं समस्या आकाश तत्व, हमारी आयु का निर्धारण केवल एक ही तत्व करता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, दैट इज शनि। दैट इज शनि। शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह जो हमारी आयु को निर्धारित करता है। आप भली बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, तो हमें इन 5 एलिमेंट को पहले तो उनकी एक्टिविटी को अपने साथ चल रहे हैं उनको समझना है। अब आपको समझाता हूं कि हमारे बॉडी के किस किस पोर्शन को इंडिकेशन मिला हुआ है इन 5 तत्वों का। ये समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको कि हमारी बॉडी में कौन सा एलिमेंट किस पोर्शन को इंडिकेट करता है, बट उसका इंपैक्ट कहां पर आता है। सबसे पहले अर्थ एलिमेंट, सबसे पहले अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का स्थान है हमारी छाती। ध्यान दीजिएगा, हमारी छाती है अर्थ एलिमेंट, बट इंपैक्ट कहां पे आता है? कमर से नीचे।
यदि कमर से नीचे समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, दो में से एक समस्या हो सकती है, तो आपका हार्ट वीक है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। समझ गए आप बात को? जी। अगर आपका अर्थ एलिमेंट पीड़ित है और आपको सिम्टम पता करने हैं, तो कमर के नीचे की समस्याएं जो भी होती है वो अर्थ एलिमेंट के सिम्टम्स होते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हार्ट में है आपके, प्रॉब्लम हार्ट में है आपके। लंग्स अफेक्टेड हो सकते हैं मे बी, बट लंग्स डायरेक्टली केवल हार्ट की बात कर रहा हूं मैं, चेस्ट पूरा कवर होता है उसके अंदर। क्लियर? आपका जो हार्ट है, मतलब चेस्ट में जो हार्ट है आपका, ये कंप्लीट फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा हार्ट जो होता है कंप्लीट फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है, अर्थात अर्थ एलिमेंट हमारी बॉडी के चेस्ट को सिंबॉलिकली अटैक करता है, लेकिन इसका सिम्टम कहाँ आते हैं? कमर के नीचे। अब दूसरा क्या होता है? वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट जो होता है नॉर्मली या तो गर्दन के ऊपर काम करता है, कमर के नीचे काम करता है, डिपेंड करता है आप महिला हैं या पुरुष हैं। वात पित्त और कफ जो बताया था मैंने आपको। यदि आप महिला हैं तो कमर के नीचे वाटर एलिमेंट इंपैक्ट करेगा, लेकिन इसका प्रभाव कहां पे आएगा? चेस्ट पर। लिख लीजिएगा इसको। अगर आप महिला हैं, यदि आप महिला हैं तो कमर के नीचे वाटर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, पर सिम्टम कहां आता है? चेस्ट पर। महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर बहुत हो जाता है, नोट कीजिएगा, बिकॉज ऑफ कमर के नीचे दर्द जरूर होगा उनके। अब पुरुषों में क्योंकि छाती के ऊपर वाटर एलिमेंट होता है, तो अगर इनका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होगा इनके साथ? यूरिनल प्रॉब्लम होगी, यूरिन इन्फेक्शन होगा, एड़ियों में दर्द मिलेगा इनको। ठीक है? साथ में इनको हमेशा अपच रहेगा, गैस की समस्या रहेगी इनको। ये सिम्टम होता है इसका। अगला कौन सा आता है हमारा? फायर एलिमेंट। अगला आता है फायर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट का सीधा संबंध आप मान लीजिए नाभि से है। नाभि की पूरी सराउंडिंग जो है वो फायर एलिमेंट है, और सीधा इंपैक्ट ब्रेन पर पड़ता है। फायर एलिमेंट का स्थान है हमारी नाभि की सराउंडिंग्स पूरी कंप्लीट, जहां पे जठर अग्नि पैदा होती है, जहां पे एसिड पैदा होता है। बट इंपैक्ट कहां जाता है? ब्रेन पर। तो अगर आपको ब्रेन के संबंधित कोई भी समस्या है, आप मान के चलिए पेट आपका खराब है, किडनी आपकी पुअर हो रही है, लीवर की इंफेक्शन आपको हो सकता है, तो ये हो गया फायर एलिमेंट। अब आता है एयर एलिमेंट। अब आता है एयर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट, अगर आप महिला हैं तो छाती के ऊपर क्या होता है? एयर एलिमेंट। छाती के ऊपर क्या होता है? एयर एलिमेंट। बट इंपैक्ट कहां पर डालता है? सीधे कमर पर। सीधे कमर पर और ज्वाइंट पेन पर इसका इफेक्ट आता है एयर एलिमेंट का, महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए कमर के नीचे होता है एयर एलिमेंट का हिस्सा। सर एयर एलिमेंट और एक बार। एयर एलिमेंट जो होता है महिलाओं के लिए छाती के ऊपर एयर एलिमेंट है, स्थान उसका पूरा, बट सीधा इंपैक्ट कमर पर जाता है। आपकी कमर अगर दर्द हो रही है, ट्विस्टिंग की दिक्कत आ रही है, ज्वाइंट पेन है आपको बॉडी में, एयर एलिमेंट। पुरुषों के लिए कमर के नीचे होता है एयर एलिमेंट और सीधा इंपैक्ट सर पर जाता है। यहां से भी इस पूरे टॉप लेवल बाल उड़ जाते हैं, बाल कम हो जाते हैं, या बालों में जान नहीं होती, रूखापन रहता है, आंखें कमजोर हो जाती है, झुर्रियां आ जाती है और पीठ झुक जाती है। ध्यान रखिएगा, पीठ झुक जाती है। यदि कोई बुजुर्ग की पीठ झुकी हुई है, मान के चलिए एयर एलिमेंट से प्रभावित है। अब आता है आकाश तत्व, सेंटर उंगली। सेंटर उंगली आकाश तत्व का स्थान है गर्दन के ऊपर, ये पूरा। वह तो इतना ही होता है, इतना ही होता है, बट मैं तो पूरा लेके चल रहा हूं। इतना होता है, केवल इतना पोर्शन होता है आकाश तत्व का, ये टॉप पोर्शन है, बाल होते हैं हमारे। आकाश तत्व का ये एरिया होता है जहां पे आकाश तत्व होता है, बट सीधा इंपैक्ट तलवों पर जाता है, सीधे तलवों पर,
पैरों के जो तलवे होते हैं और हथेलियां जो होती हैं, आकाश तत्व का इम्पैक्ट सीधे इस पर आता है। पसीना बहुत आता है कुछ लोगों को हाथों और पैरों पर, नोट कीजिएगा, आकाश तत्व पीड़ित है। सर डायरेक्ट किधर पड़ता है, मैंने नीचे के भाग में? हाँ जी, हाँ, ये जो स्काई एलिमेंट है ना, अगर आपके सुनिए, यदि हाथ हमेशा पसीना पसीना रहते हैं, आपके तलवों में पसीना बहुत रहता है, आपके सिम्टम है, इसके स्थान तो ये है, बट सिम्टम हथेली पर और पंजों पर होता है, तलवा नीचे का होता है। ठीक है सर। तो आई होप ये जो आपको मैंने छोटी सी जानकारी दी है, केवल छोटी जानकारी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे बहुत कुछ सीखेंगे इसके अंदर, इसकी रेमेडीज भी सीखेंगे आप लोग, कब क्या करना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग हमेशा अपने जीवन को कोसते रहते हैं, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, जो भी आपके सामने मैंने ग्राफ शेयर किया है ना। धीरे धीरे अपने एलिमेंट को आपको कंट्रोल करना है, और कंट्रोल कैसे करेंगे ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, एक पतंग के उदाहरण से। जिसे पतंग को समझ लिया उसे जीवन को समझ लिया। अगली क्लास में समझाऊंगा, आज नहीं, इतना ही आज है, किस प्रकार से हम पूरे जीवन में एलिमेंट को कंट्रोल करके चल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में पतंग का एग्जांपल दूंगा मैं आपको, और साथ में आपके 3 शरीर होते हैं, उन तीनों का एग्जांपल आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा धीरे धीरे। कोई क्वेश्चन तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन, एनीवन। सर जी, हाथ और पैर में जो पसीना पसीना आता है उसका आकाश तत्व डिस्टर्ब है। जी, सिम्टम्स क्या हो, मतलब नहीं, सिम्टम्स तो हाथ पसीना पैर में पसीना गीला पसीना। करना। फिर और क्या? एक तो देखिए पसीना आपको आएगा, और अचानक सेंटर ऑफ द ये पाम या फिर पैर अचानक दर्द उठेगा, अचानक दर्द उठ जाएगा वहां, अचानक दर्द सेंटर, बिल्कुल ये देखो टीस मार रहा हूं आपको। जी, तो ये आकाश तत्व का निशानी होती है। तो जिसका खाली हाथ पैर गीला गीला होता है, मतलब पसीना पसीना आता है, उसका और सारा एलिमेंट ठीक रहता है? नहीं 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 नहीं, आकाश तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्यों सिम्टम दिखाए, देखिए जिसको भी एक एलिमेंट डिस्टर्ब करेगा ना, उसके और एलिमेंट भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये समझिएगा। लेकिन अभी केवल सिम्टम बता दिए, ये मिक्सिंग होती है। मैं एक ऐसे नहीं बोल सकता कि यही दिक्कत है इसके साथ, मैं नहीं बोल सकता कभी भी। केवल आपको इन ब्रॉड लेवल पे सिम्टम बता कि किसका स्थान कहां पर होता है, सिम्टम कहां पर होते हैं, और कुछ नहीं बताया मैंने। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है जी। आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आवाज डिस्टर्ब हो रही है सर। अभी आ रही है? हाँ भी ठीक है, थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रहा तो सभी प्रॉब्लम तो आएगी। नहीं, आपके बाद मुझे तो डिस्टर्ब होकर सुन रही है आवाज। क्या सबको क्लियर आ रही है? सबको आवाज क्लियर आ रही है? नो सर, क्लियर नहीं आ रही। हाँ, क्लियर नहीं आ रही है। सर मुझे पूछना था एक चीज। आप पीछे सर पूछे। एक आपने बताया था ना, हाँ पूछे पूछे। तो इसे बोला था ना आपने कि कोई मुंह माया में फंसा हुआ है, अनायास चिंता कर रहा है, तो ये उसके लिए किस अग्नि तत्व बता देता है। ऐसे आपने स्काई एलिमेंट के लिए तो बताया नहीं कुछ, बस आपने बोला कि हमारी एज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सनी के लिए, तो आपने स्काई अच्छा का तो कुछ ठीक बताया है, नहीं था ऐसे। बता देता हूँ मैं आपको। उसके विचार बहुत छोटे होंगे, वो छोटी छोटी बातों पे अपने आप को दिखाएगा मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच, पूछ लिया आपने। सर, ऐड हो सर गया। एयर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब होता है तो क्या लक्षण होते हैं? एयर एलिमेंट क्या बोला आपने? एयर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? देखिए एयर एलिमेंट की परिभाषा क्या होती है, गति देना आपको। लेकिन अगर आपके जीवन में गति नहीं है तो आप लोभी हो जाओ, प्राप्त तो कर पा नहीं रहे हो। मुझे तो मर्सिडीज लेनी है 25 लाख की, 30 लाख की, ले तो पा नहीं रहे हो, सोच रहे हो उसका मर्सिडीज लूंगा, मर्सिडीज लूंगा। लेकिन अगर आपका एयर एलिमेंट कंट्रोल में होगा, मैं क्या करना मर्सिडीज लेके मेरे को, भाई मैं खुश हूँ, भाई मैं खुश हूँ। समझ गए बात आप? लोभ से दूर बचाता है आपको ये। सर जी हाँ आवाज आ रही? अब ठीक है। हाँ
सर जी ऐसा मान लो कि एक एलिमेंट डिस्टर्ब करता है तो सब पे असर करता है। सब पे। ये अगली बार समझ आएगा जब पतंग दिखाओ ना, पतंग बता के दिखाऊंगा ना, कोई भी एक एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो अब ऐसे सिंबल दिए मैंने आपको बहुत सारे। नॉर्मली क्या होगा, आपको अपने साथ धीरे धीरे समझेंगे कि अगर वाटर एलिमेंट की प्रधानता है या किसकी प्रधानता है। एग्जांपल देता हूं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कौन सा ऐसा प्लेनेट है या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो उनको इस लेवल पर लेकर गया है, पता है आपको? ये बता सकते हैं आप में से किसी की नॉलेज हल्की सी किसी के पास हो तो? वो कौन सा एलिमेंट है? हाँ जी, स्काई एलिमेंट। नहीं। वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है? वाटर एलिमेंट। नहीं, नहीं। वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो उनको इतने ऊपर लेकर गया है? फायर। हाँ जी, फायर। नहीं। अब कोई तो नहीं, कोई बचा भी बता दो। हाँ जी, अर्थ एलिमेंट। यस, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट। जी सर। अर्थ एलिमेंट उनका बहुत स्ट्रांग है, उनका मंगल बहुत स्ट्रांग है, जी। इसलिए वो भारत में रहते हुए पूरे विदेशों पर छा गए हैं। समझिएगा। अब आपको बताता हूं उनका अर्थ एलिमेंट का इम्पैक्ट कहां पे उनको मिल रहा है, ये बता, गले में इम्पैक्ट मिल रहा है उसका। उनका अर्थ एलिमेंट गले को प्रभावित करके बैठा हुआ है, और गला हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील पार्ट होता है। और ये बात मुझे कैसे पता चली? एक कवि थे नीरज, कभी नाम सुना, बहुत बड़े कवि हैं, नीरज हुए हैं कवि। नीरज और अटल बिहारी वाजपेयी एक साथ ही अपना जीवन व्यतीत किया करते थे एक समय पर। तो नीरज ने कहा था कि मैं एक बहुत अच्छा कवि बनूंगा, वो बहुत अच्छे वक्ता बनेंगे। वही हुआ था उनके साथ, क्योंकि मंगल प्रबल है हमारा। और जब नरेंद्र मोदी के बारे में डिस्कशन होता है तो नरेंद्र मोदी को जो प्रसिद्धि मिली हुई है, जो तेज है उनके बॉडी में, आपको ध्यान होगा मैंने आपको 69 नंबर के बारे में बात की थी। 69 नंबर, जी सर। उनका 9 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा 9 है उनका। तो आई होप सबके क्वेश्चन खत्म हो चुके होंगे। सर एयर एलिमेंट में महिला एंड पुरुष के लिए सर दोबारा। एयर एलिमेंट, हाँ मैंने लेडीज एंड जेंट्स के लिए सर दोबारा डिस्कस थोड़ा। देखिए लेडीज में एयर एलिमेंट का स्थान होता है छाती के ऊपर, बट सीधा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, कमर पर जाएगा। लेडी में देखिए सिम्टम बहुत सारे और भी आएंगे भविष्य में, अभी शॉर्ट समझाएंगे, शॉर्ट बहुत समझाया मैंने। जी सर। ये टॉपिक एकदम जड़ से समझने वाला है। जी सर। तो मैं समझता हूँ कि हमारा टाइम थोड़ा 5 मिनट क्रॉस कर दी है और महेंद्र भाई का समय शुरू हो चुका है। तो मैं चाहूंगा महेंद्र भाई अपना पूरा तामझाम लेके सामने आए, आपको संबोधित करें। महेंद्र भाई आपके ऊपर। नमस्कार। चलो आपके एलिमेंट तो सर ने ठीक कर दिए हैं, अब कुछ खाने पीने की बात है। यस, तो पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा है। खाने को लेके हमने क्या क्या सीखा है, हमारे को क्या क्या भोजन से मिलता है। मैं एक बार मोटा मोटी रिपीट कर देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखो हमारे भोजन के 7 मुख्य तत्व हैं, जिन्होंने नोट किया वो रिपीट कर सकते हैं। भोजन के 7 मुख्य तत्व जो आपने नोट किए हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूं। पहला तत्व जल है, फिर कार्बोहाइड्रेट है, फिर फैट है, फिर प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, फाइबर है। ठीक है, ये 7 पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन इनमें से 3 की कभी बहुत ज्यादा कमी नहीं आती है। जिसमें जल है, प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट, इसकी भी कमी नहीं है। और आज जो हम बात करेंगे वो रहेगा ऐसा पोषक तत्व जो इंडिया में हर दूसरी महिला में उसकी कमी है, चाहे उसने जांच करवाई है नहीं करवाई है। हर दूसरी महिला मतलब 50% महिलाओं में उसकी कमी है। और खाने का नाम आते ही बासी आना शुरू हो जाता है। ऐसा है क्या? जी जी सर। हाँ, मतलब
खाना पचाने में इतनी ताकत लग जाती है आपकी कि आपको फिर अर्थ एलिमेंट आपका एक्टिव हो जाता है और आपको नींद आने लग जाती है। ऐसा है? सर ये बिल्कुल होता है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होता ये है। हो जाता है। तो 7 आनंद पोषक से तत्वों की बोलते बात हो गई। भूख लगती है, हम खाना खा लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट और फैट है इंडिया वालों में भरपूर मात्रा में है। अच्छा, प्रोटीन और मिनरल फाइबर की भूख नहीं लगती है, इसलिए इसकी कमी रहती है, क्योंकि आगे से जब बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं भेजती है तो हम उसको देते भी नहीं। बोलते हैं ना, गांव में कहावत है, हर जगह कहावत है, जो रोएगा नहीं उसको दूध नहीं मिलेगा। मतलब नहीं रोने वाले को चुच्ची नहीं मिलती। तो ये शरीर में कमी हो जाती है, क्योंकि इसकी शरीर डिमांड अलग से नहीं कर पाता है। और उसके अलावा हमने एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व की बात की थी, प्रोटीन की, कि प्रोटीन की कितनी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, तो कोई भी बता सकता है। पुरुष को और महिला को और बच्चे को कितने कितने, एक अप्रोक्सीमेटली हमने बताया था, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, केजी के हिसाब से हमने जो अलग बता दिया। 160 ग्राम है। महिला को 15 ग्राम, पुरुष बच्चे को यस, बहुत अच्छा आपने नोट करके रखा है, और ये आप याद भी रख। 60 ग्राम, फीमेल को 55 और छोटे बच्चे को 20। यस यस, बहुत अच्छा आपने नोट करके रखा हुआ है। और सर, एक मैंने फॉरवर्ड पीडी कास्ट को रिपीट किया था। जी मैम। 4 kg सर 1 ग्राम। यस, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। और ये हमने अप्रोक्सीमेटली महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग बताया था कि अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। ये परफेक्ट है, पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है। और उसके बाद मैंने पीडी कास्ट बताया था, अगर किसी ने 1.0 01, यस 1.0 स्कोर 1 होना चाहिए। स्कोर 1 है तो वो प्रोटीन हमारे लिए पाचन करना बहुत इजी हो जाता है, शरीर को उसको पूरे को पचा सकता। और आज हम एक महत्वपूर्ण तत्व की जो मैं बता रहा हूं उसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा, वो है और आयरन की कमी से क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कितनी इसकी पर डे की रिक्वायरमेंट है, ये आपके साथ शेयर करूंगा। और इंडिया की अगर रिपोर्ट निकाले जाए तो हर दूसरी महिला को आयरन की कमी, 2 में से हर एक महिला को आयरन की कमी है। और इसकी किस पोषक तत्वों से आयरन की कमी पूरी होगी, क्या खाएं हम जिससे इसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तो आयरन हमारे शरीर में करता क्या है, पहले तो ये जानते हैं। आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन यानी कि खून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो जिम्मेवार है खून बनाने के लिए वो है आयरन। और आयरन की कमी से क्या होता है, शरीर पीला पड़ जाता है। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आंखों को ऐसे करके देखेगा और फिर वो आयरन की गोली लिख के दे देता है। मतलब अगर आंखों के नीचे खून की कमी है, वो आंखों को नीचे दबाने से मालूम पड़ जाता है कि आंखों के नीचे अगर पुतलियां रेड है तो खून की कमी उसमें नहीं है, अगर वो पीली पड़ गई है तो खून की कमी है। तो त्वचा का पीला पड़ जाना आयरन की कमी है। बालों को झड़ना, बालों को अगर झड़ना शुरू हो गया है तो भी आयरन की कमी है। और शरीर में ज्यादा थकावट रहती है तो भी आयरन की कमी है। चक्कर आते हैं तो भी आयरन की कमी है। कई लोगों के नाखून जो काटते हैं ऐसे हो जाते हैं, मतलब साइड से नाखून है ना कमजोर होना शुरू हो जाते हैं या वाइट पड़ जाते हैं। उनको काटेंगे तो भी कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, मतलब आधे आधे नाखून ऐसे चले जाते हैं, वो भी आयरन की कमी है। और भी कई समस्याएं हैं जो आयरन की कमी से आती है। अच्छा, आयरन की कितनी मात्रा एक स्वस्थ आदमी को जरूरत है?
तो आयरन की 21 mg आयरन की जरूरत हमारे को पर डे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, खून बनाने के लिए पड़ती। 21 mg बहुत कम मात्रा है ये, लेकिन इसको हम पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं? आसान है, 1 kg पालक से आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। 1 kg पालक में 21 mg आयरन होता है, उसके अलावा बहुत सारी उसमें विटामिन मिनरल होते हैं, लेकिन 21 mg 1 किलो पालक में मिल जाती है। और किससे इसकी कमी पूरी होती है? आजकल आयरन की टेबलेटें भी आती हैं, प्लांट बेस भी आती हैं, पाउडर भी आता है, आयरन का पाउडर भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपकी आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। क्या 1 kg पालक खाना संभव है? नहीं है, तो उसके लिए आपको आयरन, जिनमें कमी है, कमी नहीं है उनको कोई टेंशन नहीं है, जिनको मैंने लक्षण बताया उनके नाखून कमजोर हैं, आधे आधे पीले पड़ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं चलते हैं तो, या बाल झड़ रहे हैं, तो आयरन की कमी है उनमें। तो उसके लिए वो फूड सप्लीमेंट खाने के साथ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। पालक का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और इसकी अगर आपको खून की कमी को पूरा करना है तो आयरन एक महत्वपूर्ण तत्व है जो आपकी खून की कमी को पूरा करने के लिए सहायक है। आयरन इसी में बता दिया कि आप में इतने ग्राम खून है, डॉक्टर के पास जाते हैं वो चेक करके बता देता है। आगे मैं बताऊंगा कि लेडीज में कितना ग्राम खून होना चाहिए और आदमी में कितना ग्राम खून होना चाहिए, वो सभी आगे आएंगे। तो आयरन एक महत्वपूर्ण तत्व था, इसके लिए मैंने, और अभी आगे हम नेक्स्ट जो तैयारी करेंगे वो विटामिनों को लेके करेंगे। ये सेशन विटामिन वाला थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि ये बहुत सारी बहनें हैं, कभी डी आएगी, कभी सी आएगी, कभी ई आएगी, कभी के आएगी, कभी बी के भी कई हैं, और उसके अलावा और बहुत सारे इसके पार्ट आएंगे। अभी नए नए खोज करते जा रहे हैं वैज्ञानिक, ये भी है। पहले के विटामिन कम आती थी, आजकल के की भी नई खोज कर ली है। B12 है, B6 है, B3 है, ये सारी विटामिनों की एक एक की जानकारी देंगे। तो आयरन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व था, इसकी भी हमने आपको जानकारी दे दी है। और कोई भी जिसने नोट किया है वो आज के इस आयरन की जानकारी को एक बार रिपीट कर दे ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। और देखो, सुनने से जितनी समझ में आती है उससे भी ज्यादा समझ में आती है लिखने से, और उससे भी ज्यादा समझ में आती है जब हम रिपीट करते हैं, उनको दूसरों को समझाते हैं। तो कौन ऐसा साथी है, क्योंकि यहाँ पे हम लर्नर हैं, और लर्नर तभी परफेक्ट हो जाता है जब वो लर्निंग करके दूसरों को सिखाते। तो कौन सिखाना चाहेगा? आज ये छोटी सी जानकारी दी है, बहुत ज्यादा बड़ी जानकारी नहीं है। कोई भी अपना हैंड राइज करके इसको एक बार मैंने किया नोट डाउन। यस, मैंने किया सर। स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले, हाँ, आज का हमारा जो पोषक तत्व था वो था आयरन। कि आयरन होता क्या है, इससे क्या होता है। तो आयरन सबसे पहले हमारी बॉडी में खून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि आयरन से बनता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से हमारा ब्लड बनता है। उसके बाद ये था कि डेफिशिएंसी से जो इसकी कमी है उसको कैसे पहचान सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं उसके। एक तो हमारी जो त्वचा वो पीली पड़ने लग जाती है। दूसरा, हमारी आंखों की जो पुतलियां हैं वो अगर रेड दिख रही है आपको तो आपके में आयरन ठीक है। अगर वो थोड़ी पीली पड़नी स्टार्ट हो गई तो आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है। तो तथा आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं अपने आप ही। लेडीज को हाँ प्रॉब्लम होती है, मैंने भी बहुत नोटिस किया है कि उन्हें जो होना चाहिए हीमोग्लोबिन उससे काफी कम रहता है, तो उससे बाल झड़ने लगते हैं, एक सिम्टम होता है। और क्या था सिम्टम? नाखून सफेद हो जाते हैं और नाखून इजीली टूट जाते हैं, अपने आप कमजोर हो जाते हैं। एंड ये तो मैंने खुद भी फील किया था कि लास्ट ईयर मुझे में थोड़ी हो गई कमी, तो अपने आप शरीर में थकावट सी रहती थी। काम करना चाह रही है लेकिन शरीर में एनर्जी नहीं है,
काम करने का मन ही नहीं कर रहा, बहुत नींद भी आती थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो मैंने अभी अपने आप से कनेक्ट किया है चीजों को। ये होता है। और फिर उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम या तो टैबलेट्स ले सकते हैं, या फिर आपको पूरे दिन में कम से कम 21 मिलीग्राम आयरन चाहिए होता है। तो उसके लिए वो 1 किलोग्राम पालक से मिल सकता है, लेकिन वो तो खाना पॉसिबल नहीं होता कि एक बार में कोई इंसान खा ले। और सेकेंडली वो सीजनल भी रहता है, तो गर्मियों के टाइम में पालक नहीं खाते। और उसके लिए फिर आप टैबलेट ले सकते हो, वो प्रोटीन मतलब पाउडर फॉर्म में भी आती है, प्लांट से भी मिल सकती है आपको, या फिर दूसरी वाली हो सकती है। तो ये था। वेरी गुड। जितने भी हरे पत्ते हैं पालक के अलावा भी, उनमें भी आयरन की मात्रा होती है, लेकिन पालक में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मैंने पालक का नाम लिया। तो हरे पत्तेदार और भी हरी सब्जियां, और भी हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा होती है जो पत्तेदार है। अच्छा पत्तेदार, ओके। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने जो लिखा है वो हूबहू आपने कॉपी कर लिया है, और उतनी ही जानकारी आपके पास अभी है। बहुत अच्छी। उतनी मैंने नोट डाउन की थी। थैंक यू सर। अच्छा महेंद्र भाई, इसका एक और भी देसी समाधान अगर आपको ठीक लगे तो मेरे विचार में यदि लोहे की कढ़ाई का उपयोग करते हैं, लोहे के चक का उपयोग करते हैं घर में, इससे भी आयरन की डेफिशिएंसी काफी हद तक कम हो सकती है। क्या कहते हैं आप? सर देखो, ये इस तरह का कोई इसमें आया नहीं हमारे कोर्स में। अच्छा हो ठीक सकता है, है, ठीक है, हो ठीक है, सकता ठीक है। है कि लोहे के बर्तन में कमाने से मतलब खाना पकाने से उसके कुछ गुण आएंगे और आयरन की कमी को वो पूरा कर सकती है। जी 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 जी। इसका कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं आया है अभी तक। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक। बिल्कुल। मतलब आपने आज जो चीज बताई कि अगर शरीर में आलसपन बहुत ज्यादा है जी, तो आयरन हम लोग, हमारे लिए बहुत जरूरी है आयरन। बहुत जरूरी है। और थकावट, जिनको ज्यादा थकावट होती है उनके लिए आयरन हाँ, जरूरी है। तो वैसे आपकी बात को मैं आज से अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरी श्रीमती को थकान बहुत लग गई आजकल। तो मैं आज से अप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, मजा आ गया। और जिन भी माता बहनों को कमजोरी है और कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो अब अभी देखो मार्केट में एक रिवाइटल करके टेबलेट आती है, जिसमें बहुत सारे तो है ना नेचुरल तरीके से डाले गए हैं, लेकिन उनमें कुछ साल्ट है ना, ये फार्मास्यूटिकल के डाले हुए हैं। तो उसको भी आप यूज करेंगे तो 10-15 दिन में आपकी थकावट, बालों की समस्या, चेहरे पे चमक की समस्या वो दूर होती है। वुमेन रिवाइटल वुमेन के लिए अलग बनाई है अभी उन्होंने, और मेन के लिए। और एक न्यूट्रीचार्ज है आपको वुमेन के लिए ही, न्यूट्रीचार्ज ने बनाई है, वो है मेन और वुमेन। उसमें भी 53 न्यूट्रिशन माताओं के लिए बनाए गए हैं। जो भी 14 साल से ऊपर की महिला है, किशोरावस्था के बाद वो ले सकती है, क्योंकि वो खून की आयरन की जितनी मात्रा मैंने बताई है वो उसे एक टेबलेट में वो भी मिल जाती है, और उसमें विटामिन भी सारी मिल जाती है, मिनरल भी सारे मिल जाते हैं, और अमीनो एसिड भी उसमें डाला हुआ है, और बहुत ही रिजनेबल रेट में, और शरीर के उस रूप में बनाई गई है कि सीधी की सीधी वो पच सके शरीर के लिए। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन में नहीं लेनी है, जैसे डॉक्टर की सलाह बगैर गर्भवती महिला को नहीं लेनी। जिनके पेट में शिशु है उनको बिना सलाह के ये नहीं लेनी। जो नॉर्मल है वो लेना शुरू कर सकते हैं, और शुरू में उसके पचने के चांस कम है, इसलिए आप उसको आधे से स्टार्ट करें ताकि आपके शरीर को उसको पचाने की हैबिट में आ जाए। क्योंकि वो एक तरह से छोटी गोली में इतने बड़े मिनरल विटामिन भर दिए हैं कि उनको शरीर के लिए पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको पानी ज्यादा पीना है। जब भी वो लें इस तरह के मिनरल मल्टीविटामिन जो भी लें, तो उसमें पानी की मात्रा आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो ड्राई फॉर्म में है। जैसे ही शरीर में जाएंगी वो और ड्राइनेस लाएंगी, क्योंकि वो उनको तो चाहिए पचने के लिए पानी चाहिए। तो पानी उसके बाद में 1 से 2 गिलास पानी पिए। जब भी इस तरह की आप आउटसाइड से जो भी आयरन की गोली भी लेते हैं तो भी पानी ज्यादा हो। विटामिन की गोली भी अगर आप लेते हैं
लेकिन ध्यान रखना प्लांट बेस वाले जो भी सप्लीमेंट लेंगे वो आपके शरीर में साइड इफेक्ट नहीं करेंगे। और आगे मैं इनका ये भी बताऊंगा कि कुछ लोगों को शिकायत आई है कि मेरे को इसकी आदत पड़ गई है। बताते हैं, हम लेते हैं तब तक ठीक है। इसका मतलब है शरीर में उनकी एक लेवल से नीचे मात्रा चली गई है, अब लेवल में आती है तो वो ठीक रहते हैं, और जैसे ही वो बंद करते हैं लेवल से फिर नीचे आ जाते हैं, डाउन आ जाते हैं। तो इसकी आदत पड़ भी गई है तो कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है। और खाने की आदत तो हमारे को पहले भी है, खाने की आदत सबको है। मेरे हिसाब से बिना खाने कोई नहीं रह सकता, तो खाने की आदत होनी भी चाहिए। और आपका शरीर उसको इंडिकेट कर रहा है कि ये जब ले रहे हैं तो मैं सही हूं, जो मेरे को चाहिए वो सारा मिल रहा है। जिस दिन आप नहीं ले रहे हैं उस दिन सुस्ती आ रही है, थकान आ रही है, मतलब उन चीजों की मेरे को डेली बेस पे रिक्वायरमेंट है। ज्यादा नहीं है, 10 रुपए 11 रुपए के आसपास खर्चा है उसका। रिवाइटल का मेरे को पता नहीं कितना है, मैंने चेक नहीं किया है, शायद उसका भी 15-16 रुपए के आसपास होगा। और रिवाइटल ठीक है, स्टार्टिंग के लिए ठीक है रिवाइटल। और उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल हैं, और हम उनको आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं ट्रायल बेस पे। 15 दिन का, 1 महीने का कोर्स कम से कम लेंगे तो आपको रिजल्ट मालूम होंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। और आज का टाइम हो चुका है, तो आज के सर जैसे महत्वपूर्ण सर 2 जैसे कि आपने बताया जी तो जैसे कि आपने बताया कि हमारी वेट के हिसाब से हमें पानी पीनी चाहिए कि 25 kg हो तो 1 लीटर पीनी चाहिए। अगर हम उससे ज्यादा पिए तो कोई नुकसान है या यस, कोई नहीं? कुछ विटामिन पानी में घुलनशील है, आप नोट कीजिए इस बात को कि ज्यादा पिए तो क्या नुकसान होगा। कुछ विटामिन पानी में घुलनशील हैं, अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं तो पेशाब ज्यादा लगेगा। यस, तो आपके शरीर में जो विटामिन रुकने चाहिए वो रुक नहीं पाएंगे, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, पानी में घुल के वो साफ होते रहेंगे। तो विटामिन की कमी जो पानी में घुलनशील है, 2 तरह के विटामिन है, एक पानी में घुलनशील है, एक वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील वाला तो जल्दी से आउट नहीं होता है, लेकिन पानी अगर हम ज्यादा पिएंगे, जितना चाहिए उससे ज्यादा पिएंगे, तो हमारे शरीर में जो विटामिन है वो पानी में घुल घुल के बाहर निकल जाएंगी, और हमारे को सारे पोषक तत्व जब चाहिए उस टाइम पे नहीं होंगे, मिलेंगे। एक उससे तरह से विटामिन की फिर कमी हो जाएगी। यस, ज्यादा पानी पीने से विटामिन की कमी होती है, क्योंकि विटामिन, बहुत सारी विटामिन आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी पानी में घुलनशील है और कौन सी वसा में घुलनशील। वसा में घुलती है उन विटामिनों की कमी जल्दी से नहीं होती है, क्योंकि वो स्टॉक में रहती है, शरीर में स्टॉक में रह जाती है, क्योंकि वसा तो है शरीर में, फैट में घुलनशील है वो तो फैट में घुली रहती है, वो साफ नहीं होती। लेकिन पानी में घुलनशील जो विटामिन है वो ज्यादा पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में वो रुक नहीं पाएंगे उस टाइम तक, जब तक हमारा शरीर उसको अवशोषित नहीं करता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका सर। मुझे पूछना है क्वेश्चन। जी। जैसे आपने आयरन डेफिशिएंसी का बताया कि, लेकिन अगर मान लो किसी को खाना खाने के बाद आलस आ रहा है, तो जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं रॉ फूड खाती हूँ तो वो ठीक है, अगर रोटी वगैरह खाऊंगी तो उसके बाद मुझे ज्यादा लेजीनेस फील होती है खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद, तो बिल्कुल उस केस सही। में आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये इसकी बाकी वजह मुझे से वैसे कोई थकावट नहीं होती, पूरा टाइम एनर्जी रहती है। खाना खाने के बाद इसलिए थकावट होती है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो भरपेट खा रहे हैं, और उसको पचाने के लिए शरीर की इतनी ताकत लग जाती है कि आप उसी टाइम पे खाना खाते ही आप सुस्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको अगर 2 रोटी की भूख है तो 1.5 या 1/4 मतलब 1.25 रोटी ही खाना है, ताकि पेट में थोड़ी सी जगह रहेगी, तो उसको पचाने के लिए जो प्रक्रिया होगी, आपका जो जठराग्नि जब जलेगी उसको पचाएगी, प्रोसेस करेगी, तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो आप आगे से ध्यान रखिए कि अगर 2 रोटी की भूख है तो थोड़ा सा भूखा आपको उठना है, क्योंकि जितने अनाज की टंकी है उसको पूरा फुल कर देंगे तो उसको
पचने के लिए जगह नहीं मिल रही है। पचना एक प्रोसेस है। जैसे अपनी हांडी है, हांडी 2 किलो की है और उसमें 2 किलो पानी आपने डाल दिया, जब भी वो उबलेगा तो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो खाना थोड़ा सा कम खाइए। और खाने की एक बहुत अच्छी हैबिट है, आप 2 प्लेट लेके बैठिए। पहली प्लेट सुबह के लिए फ्रूट, कोई भी 3 तरह के फ्रूट हो सकते हैं। जितना आपका वेट है, जैसे वेट है आपका 50 केजी, 55 ग्राम। हाँ, इंटू 10 टाइम 10 से गुना कीजिए, उतना ग्राम आपको फ्रूट खाना है। अच्छा, 500 ग्राम। 500 ग्राम फ्रूट के बाद अगर पेट में जगह बचती है तो आप जो घर में बनता है वो खा लीजिए। सर ये साथ के साथ खा लें, जैसे कुछ लोग रेकमेंड कर रहे हैं कि आपने कोई फ्रूट या सलाद खाइए उसके बाद थोड़ा गैप साथ लीजिए। में नहीं खाना है, साथ में नहीं खाना है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम उधर से एक रोटी का निवाला लेते हैं, उधर से एक फ्रूट का। नहीं, ऐसे नहीं। जैसे फ्रूट की एक प्लेट ले ली हमने, फ्रूट की प्लेट पूरी फिनिश कर दी, उसके बाद हम साथ के साथ खाना खा लिया, फिर थोड़ा गैप दें। नहीं, गैप देने की जरूरत नहीं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, कोई बोलता है कि आपको सैलेड खाने से बाद गैप नहीं चाहिए 10 से 15 मिनट का। पहले जो रॉ मटेरियल जाएगा आपको, इसको रॉ फूड पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। आपको 1-2 दिन तो लगेगा कि मेरा पेट भर गया, लेकिन बाद में आप जितना खा रहे हैं उससे ज्यादा खा लेंगे और फिर भी अंदर ऐसा रहेगा। जैसे कई होटलों की आदत होती है, वो पहले भूख को बढ़ाने के लिए सूप देते हैं। तो वो रॉ मटेरियल है सारा, जैसे ही जाएगा उसकी भूख बढ़ जाएगी। अब उसको 2 रोटी चाहिए तो 4 खाएगा। नहीं, मैं तो टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मैं खा लेती हूँ रॉ फूड, फिर मुझे तो फिर उसके बाद फिर उसकी जरूरत नहीं होती कि रोटी खाने का मन नहीं होता। और घर पे सब कहते हैं कि रोटी खाओ कमजोर हो रही हो, इसलिए मैं तो बस एक रोटी खा ली, आधी रोटी खा ली, रॉ फूड से पेट भर जाता है। आप उसकी मात्रा जब डिसाइड कर लेंगे ना कि 500 ग्राम या उससे ज्यादा खाना है, उसके बाद आपकी भूख ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी। और दोपहर में क्या करना है, फिर 2 प्लेट लेके बैठनी है। एक में 2 से 3 तरह के सलाद लेने हैं। और वही जैसे वेट है आपका 50 किलो इंटू 5, 250 ग्राम आपको पहले सलाद खाना है। कोई भी सलाद हो सकता है वो, और उसके बाद आप रोटी खा लीजिए। तो ये आपको फिजिकल फिट कर देगी, आपको सुस्ती आना बंद हो जाएगा। लेकिन मैं खाना दिन में 3 बार नहीं 2 बार ही खाती हूँ। मतलब एक बार सुबह खा लिया 10 बजे के आसपास, उसके बाद शाम को खाऊंगी 7 साढ़े 7 बजे के हरियाणा आसपास। में यही ट्रेंड है, कोई बात नहीं। लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट आप जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा में ये भी ट्रेंड है 11 बजे के आसपास खाना खाते हैं। तो सुबह आप 6 से 7 बजे के बीच में कुछ भी, जैसे आप लस्सी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, तो वो आपकी सुबह उठते ही पहला चाय वगैरह को बंद कर देंगे तो बिल्कुल आपको। नहीं, चाय नहीं पीते। हाँ, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का टाइम भी हो गया है। हाँ जी, ये समय हो चुका है और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया। और प्रश्न मेरे मैं बताना भूल गया था, पहला प्रश्न नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहला प्रश्न जो है मेरा कि एयर एलिमेंट का स्थान कौन सा होता है और इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है। एयर एलिमेंट का स्थान कौन सा होता है, प्रभाव कहाँ पे पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरा जो है कि हमारी जो किडनी होती है वो कौन से एलिमेंट से कनेक्टेड है। बस ये 2 क्वेश्चन है आपके। ये किडनी वाला तो सर बताया नहीं था आपने। बताया मैंने, बताया है। अभी कोई रिपीट नहीं कर, बताया सर, बताया है। जी। सेकंड क्वेश्चन, हमारा किडनी होता है जो वो कौन कौन सा एलिमेंट से एलिमेंट से इम्पैक्ट, कौन से एलिमेंट अफेक्टेड होती है, मतलब कौन सा एलिमेंट उसको संभाल के बैठा हुआ है किडनी को। सर पहला क्वेश्चन रिपीट। पहला क्वेश्चन है एयर एलिमेंट जो होता है उसका स्थान कौन सा होता है, प्रभाव कहाँ पर दिखाता है।
सर आंसर तो आंसर अभी आंसर भी नहीं, परसों, आंसर परसों। अच्छा और ऐसे ही आयरन का भी क्वेश्चन अभी नोट कर लो कि आयरन की कमी से शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण आप नोट कर लेना है। और कितने आयरन की आवश्यकता होती है एक स्वस्थ आदमी के लिए। आयरन आयरन कमी पे सर शरीर पे हाँ, क्या मतलब आपको कमी से क्या महसूस होता है, क्या इसके लक्षण है कि आयरन की कमी है आपके शरीर में, लक्षण। और उसके बाद कितने मात्रा में पर डे हमारे को आयरन लेना है। तो हमारा सेशन का समय ऑलरेडी हो चुका है, हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं उससे। और आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पर आए। और परसों हम लोग मिलेंगे और होपफुली हम लोग की जो वाटर अवेयरनेस की क्लासेस भी शुरू करेंगे हम लोग। तो आप लोगों से यदि उसमें आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, वरना फोर्स नहीं है उसके ऊपर। मैं आपको सेशन का टाइम शेयर कर दूंगा। ओके सर कौन सा सर कौन सा वाटर अवेयरनेस के ऊपर जो भारत सरकार स्पेशल क्लास दे रही है हमको उसकी। जी सर ठीक है, तो सभी को नमस्कार और धन्यवाद। मिलते हैं परसों हम लोग।